साथ में प्लॉट नंबर 9 और प्लॉट नंबर 8 के दोनों हुनर है अपने साथ। एक शाहू साहब है, एक सलीम साहब है। इन दोनों पे इतनी घटना हो चुकी है कि इनका मकान किसी और ने हड़प लिया। जो वारदातों पे जो बताया गया है कि पुलिस वालों ने खुद उन पे कार्रवाई करके इनका मकान ले लिया। शाहू साहब मुझे एक बात बताइए, आपका प्लॉट नंबर कितना? प्लॉट नंबर 8। जाओ आपके पास। मुझे पहले तो मैं जब काम में गया था तो मेरे घर पे आके मैं कोचिंग खोल गए, मेरे किराए वालों को धमका है और मेरे प्लॉट पे बोर्ड उखाड़ के गए। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने बोला बोर्ड उखाड़ने गया तो वैसे मुझे मारने की धमकी दी और मैं गया तो तो आपका वो मकान था ऑलरेडी का प्लॉट था खाली? नहीं नहीं ऑलरेडी प्लॉट मकान मकान था। मकान था, कितने कमरे का मकान था? चार कमरे थे। और फिर वो मकान में आपका पोजीशन था क्या? हाँ पोजिशन था, मैं रह खाली रहा किसने था। किया? खाली अभी नहीं हुआ हाँ। और कोशिश पूरी चालू है कि जैसा सलीम भाई का खाली हुआ है वैसा मेरा भी खाली कर दिएगा। तो तो आपका खाली नहीं हुआ नहीं कहने अभी का? खाली नहीं हुआ है। अभी मैं रह रहा हूँ मेरे किराएदारों के साथ, तो अभी खाली नहीं हुआ। मतलब पूरी वारदात की घटना सलीम भाई के साथ ही हुई है। सलीम भाई, आप अभी जो बताएं पूरे पुलिस वाले अपने गए आपको मिले और कहाँ गया? मैं सीपी ऑफिस में ज़्यादा करके मानकापुर थाने भी गया, वहाँ पे भी यानी कि अपनी रिपोर्ट डाल चुका हूँ मैंने 5/3/2024 को, लेकिन उसका भी कुछ भी एक्शन मुझे आज तक के मालूम नहीं पड़ा। और जब यानी कि सीपी साहब के ऑफिस में गया था मैं, तो सीपी साहब ने रश्मि जोशी और ऋषिकेश डुमरे और विक्रांत को अरेस्टिंग का यानी कि लिख कर दिए थे, लेकिन फिर भी मानकापुर थाने में उसकी फोटो कॉपी भी भेजा थे साहब ने, लेकिन अभी तक के कुछ भी नहीं हुई। मतलब उनको अरेस्ट का बोला गया था क्या? हाँ, अरेस्ट का बोला गया था। सीपी साहब ने लिख कर दिए थे पेपर के ऊपर कि दोनों व्यक्ति को यानी कि अरेस्ट किया जाए और उसके पहले लीगली एक्शन लिया जाए और फिर अरेस्ट करा जाए। ठीक है, बीएसओ के माध्यम से हम कहीं न कहीं इनका जो जागरूक का काम हम जरूर करेंगे और इन दोनों को न्याय देने का काम करेंगे। मैं सुरेश मिलकर बीएसओ के माध्यम से चाहूँगा। अपने साथ में मोहम्मद सलीम साहब हैं, प्लॉट नंबर 9 के हुनर। सर बताइए आपके साथ में क्या हुआ है? मेरे साथ में ऐसा हुआ क्योंकि मेरे साथ में मेरे को फ़ोन आया गिट्टीगदन थाने में से कि आपका यानी कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर गिट्टीगदन थाने में आओ, आपके नाम की एक कंप्लेंट डली हुई है। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। जाने के बाद में यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स लेकर गया मैंने। जेरॉक्स ले जाने के बाद में वहाँ पे ऐसा यानी कि 5-6 पुलिस वालों ने मेरे को घेर लिए। घेरने के बाद में पूरा गोल-गोल हो सर गया। जो पुलिस वाले ने घेरे आपको, उनका नाम? एक का नाम है ऋषिकेश डुमरे, दूसरे का नाम है विक्रांत और बाकी लोगों के नाम नहीं मालूम मेरे को। ये इनको मतलब कौन सी पोस्टिंग है, या उनको स्टार है, या मतलब कितनी है ब्लैक वाली? नहीं, ऊपर में से उन्होंने नीले वाले शर्ट के टाइप का पहने हुए थे। इस वजह से आपको कैसा मालूम पुलिस वाले करके? पुलिस वाले हैं क्योंकि उन्होंने मेरे को अंदर में लेकर गए, अच्छा। थाने के अंदर में साहब से मिलवाने के वास्ते सेकंड पीआई से। तो सेकंड पीआई के पास में जब लेकर गए मेरे को, तो लेकर जाने के बाद में साहब बोले हमने ला लिए, बोले इसको। लाने के बाद में वहाँ पे साहब ने मेरे से पूछा तेरे पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स बतलाया, यहाँ तक के दीपक दुबे के एनओसी तक के बतलाया मैंने। तो मैंने बोला साहब मेरे पास में पूरे पेपर है, तो आप चेक कर लो। चेक करने के बाद में साहब ने मेरे को जाने के वास्ते बोला, उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे पास में कौन से पेपर है। तो बोले हमारे पेपर घर में रखे हुए हैं बोले। तो मेरे को साहब ने जाने के वास्ते बोला, तो जैसा मैं साहब के कैबिन में से बाहर में निकला, तो वैसे ही मेरे पास में आकर ये ऋषिकेश डुमरे और विक्रांत आकर और 5-6 पुलिस वाले आगे में खड़े थे। उन लोग बोलने लगे कि तेरे डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में दे, हमारे हाथ में दे, क्योंकि हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। तो मैंने बोला तुम्हारे हाथ पे क्यों दूँ मैं? साहब को बतला दिया, मैंने बोला साहब ने क्लीन चिट मेरे को दे दे चुका है। तो वहाँ पे मेरे से ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश करे, मेरे को गाली उली बके और मेरी थैली छीनने की कोशिश करे। मैंने जम से चिल्लाया वहाँ पे, मैंने बोला तुम्हारे हाथ पे क्यों दूँ, छोड़ो, मैंने बोला मेरे से। सलीम साहब आपने कभी कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट मैंने गिट्टीगदन थाने में तो ली ही नहीं मेरी कंप्लेंट, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने डाल चुके थे, ऐसा मेरे को फ़ोन आया था। तो फिर 28 तारीख को मेरे प्लॉट में गए उन लोग, तोड़ फोड़ करे। तोड़ फोड़ करने के बाद में मेरे को मेरे किराएदार का फ़ोन आया। मैं भी खुद भी रहता हूँ वहाँ पे, लेकिन मैं किसी कारणवश से यानी कि लेट गया। तो उन लोगों ने यानी कि
मैंने देखा वहाँ पे कि भैया ये तोड़फोड़ किसने करा, तो ऋषिकेश डुमरे और पुलिस विभाग की यानी कि गाड़ी में आए थे, बोले सरकारी गाड़ी में आए थे इन लोग, और इन लोगों ने मेरे प्लॉट का यानी कि तोड़फोड़ करके गए। तो मैंने 112 में फ़ोन घुमाया, 28/2/2024 को मैंने 112 में फ़ोन घुमाने के बाद में 2 पुलिस वाले आए आधा घंटे के बाद में। तो मैंने बोला साहब, मैंने बोला ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है मेरे को, ये देखो, मैंने बोला मेरा कंपाउंड वाला टूटा हुआ है, ये मेरे मकान के ऊपर में मेरे किराएदार को धमकाया, जान से मारने की धमकी उमकी दी है करके। तो बोले तेरे को क्या करने का है? मैंने बोला साहब इनके विरुद्ध में मेरे को कंप्लेंट डालने का है। चल बोले मानकापुर थाने। और वही पुलिस वाले ने यानी कि उन लोगों को फ़ोन करके पहले से बुला के वहीं पर ही खड़ा रखा था। तो मैंने अपने एक साथीदार को ले जाकर वहाँ पे गया थाने में। जाने के बाद में यानी कि मेरे साथीदार के ऊपर में भी उन्होंने झगड़ा फिसाद करे, गाली गुफ्तार बके, यहाँ तक कि हाथापाई की भी नौबत आ गई थी। तो अंदर में 2 स्टार वाला सांप बैठा हुआ था। सांप ने मेरे को आवाज़ दिया, ए बोले इधर में आ। उनका नाम बता। उनका नाम नहीं पड़ा मैंने, 2 स्टार वाले साहब थे। तो उनके पास में गया, मैंने बोला साहब, मैंने बोला इन लोग देखो, मैंने बोला हमारे साथ में झगड़ा फिसाद कर रहे हैं, मैंने बोला जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मैंने बोला आपके पुलिस थाने के परिसर के अंदर में। तो बोले इधर में आ, तू झगड़ा मत कर बोले, और तुम्हारा मैटर बोले सिविल है बोले, सिविल कोर्ट जाओ बोले तुम लोग। मैंने बोला साहब इन लोग जो झगड़ा फिसाद कर रहे हैं, जो मेरा मकान तोड़े, मैंने बोला तोड़ फोड़ करे इन लोगों ने, तो इसकी कंप्लेंट तो लिख सकते ना। तो बोले हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते बोले, आप बोले कोर्ट जाओ बोले। तो फिर वहाँ से वापस आने के बाद में फिर 29 तारीख को मैंने CP ऑफिस के पास में लेटर डाला, यानी कि पूरी डिटेल डालकर कि साहब, मैंने बोला ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। CP साहब से भी मिला मैं। तो पहले बार में कंप्लेंट डाला मैंने CP साहब के पास में, दोबारा और गया, यानी कि 2 तारीख को और गया मैं, 1/3 को और गया मैं, और DCP ऑफिस भी गया। तो DCP साहब के साथ में मुलाकात मेरी हुई नहीं। मैं फिर CP ऑफिस में गया, CP साहब को बतलाया मैंने, और वाली कंप्लेंट फिर डाला मैंने। CP साहब ने उसके ऊपर में लिख कर दिया, यानी कि वाली कंप्लेंट। CP साहब ने क्या एक्शन लिया? CP साहब ने लिख कर दिया सिर्फ पेपर के ऊपर में कि इनके ऊपर में लीगली एक्शन लिया जाए। लेकिन अभी तक के मेरे को कुछ भी नहीं मालूम लीगली एक्शन कौन सा लिया इन लोगों ने। फिर उसके बाद में मैंने साहब को बतलाया डिटेल, मैंने बोला साहब, बोला उन लोग यानी कि बुलडोजर लाकर मेरा मकान तोड़ने की धमकी उमकी दे रहे हैं। मैंने बोला 2 दिन का एग्रीमेंट, 2-3 दिन का समय दिया है मेरे किराएदार को कि तुम वहाँ से खाली करके चले जाओ, वहाँ से खाली करके आप लोग चले जाओ, नहीं तो आपका सामान भी हम लोग बुलडोजर से दबा देंगे और आपको भी मारेंगे पीटेंगे। क्योंकि 15 से 20 लोग आते हैं इनके साथ में। एक पुलिस वाले की गाड़ी रहती, सरकारी गाड़ी, उस पर 5-6 पुलिस वाले बैठे रहते हैं। रश्मि जोशी की गाड़ी है, उसके अंदर में भी कुछ लोग बैठे। कौन है रश्मि जोशी? रश्मि जोशी दीपक दुबे की साली है, साली है ऐसा। दीपक दुबे कौन है ये? दीपक दुबे हमारे को जिनने बेचा है, लेआउट का मालिक है। अच्छा। दीपक दुबे, और वो उसकी साली है, ऐसा हमने सुने। और रियली में जैसा पुलिस वालों ने बतलाए थे हमें, क्या रश्मि जोशी ने हमारे को यानी कि प्लॉट याले नंबर का बेची है। किसको? आपको? नहीं, उनको, ऋषिकेश डुमरे को। अच्छा, याला मतलब प्लॉट। एक प्लॉट 2 आदमी को बेचे गए? हाँ, रश्मि जोशी ने उन लोगों को उनको ऋषिकेश डुमरे को बेची है। तो मैंने बोला कि भाई मेरा मकान। तो प्लॉट के नंबर चेंज करके बेची है, कैसी बेची है? प्लॉट का नंबर चेंज करके। मतलब आपका प्लॉट नंबर 9 हो गया? हाँ। उसका प्लॉट नंबर क्या है जिसने ऋषिकेश डुमरे ने लिया है? 51 जी, 51 प्लॉट नंबर उसको यानी कि बेची है। लेकिन ऑलरेडी मेरा घर नहीं, क्या 22 साल से बना हुआ है, और मैं खुद भी रह रहा हूँ, और प्लस यानी कि अपने कैसे भी करके थोड़ी बहुत आवक के वास्ते अपने किराएदार को भी रखा था मैंने। थैंक यू।